इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमसे बहुत कम है और पेट्रोल उधर बहुत सस्ता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल से वाबस्ता होती हैं। इंडिया में जो है वो 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री है। इस वजह से ये पॉलिसीज़ होती हैं। हमारे मुल्क की कोई पॉलिसी नहीं है। हम पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूरियत, जमहूरियत का राग अलापते हैं। और नरेंद्र मोदी को देखें तो वो अपने मुल्क को उठा के कहाँ से कहाँ ले गया। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? बिजली के बिल जो हैं वो मिडल क्लास जो है, लोअर मिडल क्लास की तो बड़ी दूर की बात है। लोअर मिडल क्लास से बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, गैस के बिल नहीं भरे जा रहे। अब आप मुझे बताएँ गैस जो है, गैस के बिल पिछले मंथ जो है वो 40-40, 50-50 हज़ार आए हैं। तो आप मुझे तो ये तो इतना बिल जो है वो तो इस तरह लग रहा है जैसे सारी जहन्नम की आग भी ये हमारे घर वालों ने जला ली है। तो आप जाके कश्मीर वालों से पूछ के देखें कि वो क्या चाहते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि वो 350 या ₹300 वाला पेट्रोल डलवाएँ, जबकि उनको उधर वहाँ ₹80 वाला मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। हमज़ा भाई क्या करते हैं आप आजकल? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज़ अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ बुरेवाला में ही। और इसके साथ-साथ पार्ट टाइम में मेरी सियासी वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से और मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग का सिटी बुरेवाला का प्रेज़िडेंट हूँ। जी माशाल्लाह हमज़ा भाई के बहुत साल कह लें, बहुत अरसा हो गया नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत सारी स्पीचेज़ दी जिसमें उन्होंने कभी भी पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन रिसेंटली एक स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेते हुए बोला है कि मैं पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लेके आया। मैं पाकिस्तान से कुछ मछेरे थे जिन जो सज़ाए याफ़्ता थे उनको वापस लेके आया। मैं श्रीलंका से सज़ाए याफ़्ता कैदियों को वापस लेके आया। कतर में एक्स नेवी ऑफ़िसर जिनको सज़ाए मौत का हुक्म था उनको मैं इंडिया में वापस लेके आया। मैं नरेंद्र मोदी हूँ, जहाँ भी मेरी ज़रूरत इंडियंस को पड़ेगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी किसी भी कंट्री में जाके अपनी बात मनवा सकता है? पाकिस्तान का आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें नज़र नहीं आया जो जाके अपनी बात मनवा सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी स्पीचेज़ में उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी साहब ने अपना पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं लिया और हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान का नाम लेना अब अपने शान ही नहीं समझते। उसकी वजह ये है कि आजकल जो है वो जंगों की बात होती है। अब पहले वाली जंगों वो तलवारों की जंग हो गई, वेपन्स की जंग हो गई, वो अब जंग जो है ना उससे बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब जंग जो है वो मुआशी जंग होती है और मुआशी तौर पर हम इतना गिर गए हैं कि हमारा ग्राफ अब आप देख लें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 32% से भी above चला गया। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और उसके मद्दे मुकाबला आप नरेंद्र मोदी को देखें तो वो अपने मुल्क को उठा के कहाँ से कहाँ ले गया। तो ये सारी चीज़ें अब मैटर करती हैं। अब आप ये देख लें कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमसे बहुत कम है और पेट्रोल उधर बहुत सस्ता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल से वाबस्ता होती हैं। तो हर चीज़ उधर पाकिस्तान में सस्ती है। इधर पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? बिजली के बिल जो हैं वो मिडल क्लास जो है, लोअर मिडल क्लास की तो बड़ी दूर की बात है। लोअर मिडल क्लास से बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, गैस के बिल नहीं भरे जा रहे। अब आप मुझे बताएँ गैस जो है, गैस के बिल पिछले मंथ जो है वो 40-40, 50-50 हज़ार आए हैं। तो आप मुझे तो ये तो इतना बिल जो है वो तो इस तरह लग रहा है जैसे सारी जहन्नम की आग भी ये हमारे घर वालों ने जला ली है। तो उसके मद्दे मुकाबला आप देखें इंडिया में जो है वो 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री है। इस वजह से ये पॉलिसीज़ होती हैं। हमारे मुल्क की कोई पॉलिसी नहीं है। हम पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूरियत, जमहूरियत का राग अलापते हैं। तो आप मुझे बताएँ 1947 से लेके अब तक 77 सालों में कौन-सी जमहूरियत जो है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हैं? जब पाकिस्तान में हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होंगी तो फिर पाकिस्तान के हालात इसी तरह होंगे। जब तक सियासी इस्तेहकाम हमारे मुल्क में नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम कभी नहीं आएगा और मुआशी तौर पे ही हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम किसी की आँख में आँख डाल के बात नहीं कर सकते। आपने कहा कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल का उसने टेन्योर पूरा नहीं किया। नंबर 1 नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलसल 10 साल जो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट भी उन्हीं ही की है, वो तो कन्फर्म हो चुका है। तो वहाँ पे अगर गैस की बात करें तो हम यही हमेशा कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। आप देखें कि अफ़गानिस्तान कब आज़ाद हुआ और वो आज हमसे ऊपर चला गया है, तरक्की की तरफ ऐसे बढ़ा है कि उसने हमें भी क्रॉस कर दिया। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। वो इंडिया को अपना दुश्मन ही दोस्त बनाना चाहते हैं। क्यों? दुबई दुबई ने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। गैस उनको पता है आने वाले वक़्त में गैस का बहरान होने वाला है, तो उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी।
ہر کنٹری جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے آگے بڑھتا ہے نہ کہ دشمنی کا سوچتا ہے، لیکن ایک واحد پاکستانی ہے جو ہمیشہ یہی کہتا ہے جی انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہم ان سے کچھ نہیں لیں گے۔ سر بات یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اتنا گر گئے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے۔ ہمیں جو چیز ہمارے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے، ہم اسی کو لے کے آگے لے کے چل پڑتے ہیں، لیکن ہم خود سے نہیں یہ سوچتے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بس یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ ایز اے کنٹری جو ہے نریندر مودی وہ اپنی کنٹری کو آگے لے کے جا رہا ہے، اور ایز اے نیشن ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایز اے نیشن ہم پیچھے جانے کی وجہ سے ہی ہم اتنا بہت پیچھے آ گئے ہیں ساری کنٹری سے۔ اب آپ مسلم کنٹریز میں ہی دیکھ لیں کہ پوری مسلم کنٹریز میں میرے خیال سے پاکستان واحد ملک ہے جو اٹامک پاور ہے، اور سب سے پیچھے بھی ہم ہیں۔ پاورٹی کے لحاظ سے انفلیشن ریٹ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے۔ یہاں پالیسیز، بات وہی ہے کہ پالیسیز نہیں ہے، پالیسیز ہوں گی تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ جمہوریت جو ہے اچھی ہوگی تو سارا کچھ اچھا ہوگا، اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی ملک آگے نہیں جائے گا۔ پاکستان میں اتنے زیادہ ایشوز چل رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے منہ سے ایک ہی نعرہ نکلتا ہے، کشمیر ہمیں دے دو، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، اور قرض بھی ہم مانگنے میں سب سے اوپر ہے۔ تو جب ہم سے یہ 4 صوبے نہیں سنبھالے جا رہے، ایک پنجاب کی ہی بات کرتے ہیں، ایک پنجاب کو چلانے کے لیے جب ہمیں قرض چاہیے تو ہم کشمیر دے دو، پانی دے دو، یہ نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی اخلاقی طور پر ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے کہ پانی ہمیں دے دو، یہ پانی ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ 1960 میں جو ہے وہ ہمارا یہ پانی والا معاہدہ ہوا تھا، تو ہمارے معاہدے کے اوپر ہمارے بڑوں نے سگنیچر خود کیے تھے۔ تو اب ہم تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارا پانی روکا ہے یا پانی زیادہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ اب ہم پانی کے لحاظ سے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ بس یہ ادھر ادھر کی باتیں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی فلسطین اور جہاں تک رہی بات کشمیر کی، تو آپ جا کے کشمیر والوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ 350 یا 300 روپے والا پیٹرول ڈلوائیں جبکہ ان کو ادھر وہاں 80 روپے والا مل رہا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ ہر بندہ آج کل، وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ٹھڈ نال گوڈے کدی نہیں اگے ہوئے۔ ہر بندے کو اپنا پیٹ آگے ہے، تو پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام دوجا۔ سب سے پہلے لوگ اپنی روزی روٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے سرکٹ کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ ان کا گھر کا سرکٹ آپ ان کی کرنسی میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھ لیں اور آزاد کشمیر کو دیکھ لیں، آپ آزاد کشمیر کے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا خوش ہیں۔ آج بارڈر کی لائن ختم کر دی جائے تو یہاں والے کشمیر والے بھی ادھر جائیں گے کہ ہم یہاں پہ رہنا پسند نہیں جی کرتے۔ بالکل، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ بالکل ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ادھر مطلب کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے ایسی۔ مطلب سارے موسم پاکستان میں ہیں، زراعت پاکستان میں ہے، گندم چاول پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد پاکستان دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے جو گندم کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور آج کل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جاتی ہے ہماری گندم، کہ ہم لوگوں سے گندم مانگنے کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاول کی اگر میں بات کروں، چاول جو ہے وہ ہمارے ملک کی پیداوار ہے، تو کچھ عرصہ پہلے سننے میں آیا تھا کہ چاول سعودی عرب سے ان کی پیکنگ میں یہاں پہ چاول آیا ہے ایز وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیریٹی امداد کہہ لیں، امداد کی پاکستان کی، ان کو چاول بھیجے، پاکستانیوں نے آگے وہی چاول پاکستان کی پیکنگ میں پیک کر کے پھر غریبوں کو پیسوں کے دیے، ان کو بیچنا شروع کر دیا۔ یہ حال پاکستانیوں کا ہے۔ سر بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہم اتنا گر چکے ہیں نا کہ ہمیں اپنے آس پاس کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، بجائے اس کے کہ ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ کھڑے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے۔ میری تو بلکہ سب ایز اے نیشن میری قوم سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، اپنے تائیں جتنا کر سکتے ہو وہ کرو۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی لمٹس جو ہیں وہ اس تک جائے، محنت کی حد تک، نہ کہ اس کی سوچ یہ ہو کہ مجھے میرے اس دوست سے مدد مل جائے گی، میرے اس دوست سے مدد مل جائے گی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں دینے والوں میں سے رکھے، لینے والوں میں سے نہ رکھے۔ پاکستانی جو ہیں یہ تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ امداد کی طلب میں رہتے ہیں، کس طرف سے امداد آئے، لیکن ہم اپنی چیز
कम कीमत में दूसरी कंट्रीज़ को बेच के फिर वही कीमत महँगे दामों में खरीदते हैं, ये क्या वजह है भाई? हमेशा देखते आए हैं कि हमारी जो गंदम है वो हम बाद में खरीद रहे होते हैं महँगी, हमारा चावल है वो हम बाद में खरीद रहे होते हैं। इंडिया हमसे सस्ता नमक लेके दूसरी कंट्रीज़ को महँगा बेच रहा है। सर बात वही है ना, पॉलिसीज़ की बात है, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात है, जिसको जहाँ पे वो दाँव लगता है वो लगाते हैं। और पाकिस्तानी माशाल्लाह इस तरह की कौम है कि इसकी कोशिश इनकी यही होती है कि इधर-उधर से ही हमारा जो है ना वो बात बन जाए, तो हमें अपने से कुछ ना करना पड़े। और जब हम खुद से ये सोच लेंगे कि हमने अपने मुल्क को सँवारना है और मुल्क का सोचने लग जाएँगे, तो इंशाल्लाह बहुत तब्दीलियाँ आएँगी। पाकिस्तानी कौम ने ना कभी भी अपने हकीकी हीरो की इज़्ज़त नहीं की, जिस वजह से हम आज अभी जो है वो बहुत पीछे चले गए हैं। जब हम अपने रियल हीरोज़ की इज़्ज़त करेंगे और समझेंगे कि हमारे मुल्क के लिए कौन अच्छा है, हमारे मुल्क को कौन आगे लेके जा सकता है, ये बात जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी तो फिर हम दर-बदर इस तरह ठोकरें ही खाएँगे। मतलब भाई ना तो यहाँ पे रियल हीरो की कदर है, ना ही यहाँ पे टैलेंट की कदर है। डॉक्टर आफिया जैसा टैलेंट हमने अपने हाथों से खो दिया। नरेंद्र मोदी है वो 5-5 कंट्रीज़ में से जाके अपने सज़ा याफ्ता बंदों को वापस ले आता है, लेकिन हमारा कोई भी एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म, हर वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर आफिया के नाम पे सियासत की, वो डॉक्टर आफिया को नहीं लेके आ सके। सर बात वही है कि हम अपने पाँव पर ही कभी इतना नहीं खड़े हो सके कि हम किसी की आँखों में आँखें डालकर हम कह सकें कि हमारा हक जो है वो हमें दो। अभी आप देख लें कि 1947 में हमने ये, मैं तो कहता हूँ ये हमने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया है बस। वो गोरों ने भी हमसे मेरे ख्याल से जान ही छुड़वाई है। उनका परे ना तो मगरो लथो, ये किसे काम देनी। तो इस वजह से अब आप देख लें ना, हमारे टैलेंट की इधर कदर होती तो आज मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता। ठीक है, आप अभी देख लें कि हम जिन गोरों से आज़ाद हुए हैं, जिनकी गुलामी से हम आज़ाद हुए हैं, आज हमारे पढ़े-लिखे नौजवान आप देखें पिछले 20-25 महीनों में मेरे ख़्याल से कोई 14-15 लाख जो हैं वो पढ़े-लिखे नौजवान इस मुल्क को छोड़कर बाहर चले गए हैं, कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। सर आज़ादी ली हमने, मेरे ख़्याल से वो हकीकी आज़ादी नहीं थी। 1947 में हमने ज़मीन का टुकड़ा लिया, अब हालात हमारे पाकिस्तान के ये हो गए हैं कि हमारे पढ़े-लिखे बच्चे जो हैं वो 40-40, 50-50, 70-70 लाख रुपया लगा के उसी गोरों की गुलामी में फिर जा रहे हैं। इसकी वजह हमें ढूँढनी चाहिए कि ऐसा क्यों है? जब हमें वजह मिल जाएगी, तो हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच हमज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके।